तो जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जंजीर की जिसकी कड़ियां इंसानी सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज तक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी, और वो भी बिना किसी टूट के, बिना किसी गैप के। बिल्कुल। आमतौर पर ना जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में राजाओं या साम्राज्यों के उठने गिरने का एक सूखा सा नक्शा आता है। हाँ, तारीखें और युद्ध, बस यही सब। सही कहा। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो इस सीधे साधे नक्शे को पूरी तरह से पलट देती है। एकदम पलट देती है। मतलब ये स्रोत सामग्री 1,24,000 पैगंबरों या जिन्हें हम संदेशवाहक कहते हैं उनकी एक न टूटने वाली श्रृंखला की बात करती है, और इनमें से 25 का जिक्र तो कुरान में बहुत तफसील से किया गया है। और देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि अगर आप इन 25 कहानियों को सिर्फ किसी धार्मिक किताब के पन्नों की तरह पढ़ेंगे तो आप इसका असली मर्म चूक जाएंगे। कैसे? और मैं सुनने वालों को यहाँ एकदम साफ कर दूं कि आज हमारा मकसद किसी एक खास मजहब या धार्मिक नजरिए का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हम तो बस इन ऐतिहासिक कहानियों और स्रोत सामग्री के जरिए ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान आखिर है क्या। मतलब सत्ता का गुरूर कैसे जन्म लेता है, हमारा पतन कैसे होता है, और फिर राख के ढेर से इंसानियत दोबारा कैसे खड़ी होती है। बहुत ही गहरे सवाल हैं ये। हाँ, तो चलिए सीधे कहानी की शुरुआत में चलते हैं। दुनिया के पहले इंसान आदम की कहानी। हम सब ने वो फल वाली कहानी तो सुनी ही है, लेकिन स्रोत सामग्री इसके पीछे का जो मनोविज्ञान बताती है वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शैतान ने आदम पर किसी भयानक राक्षस का रूप लेकर हमला नहीं किया था। अच्छा। बिल्कुल नहीं, उसने कोई तलवार नहीं रखी थी उनकी गर्दन पर। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही बारीक शब्द का इस्तेमाल करती है, और वो है वसवसा। वसवसा यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, एक बहुत ही धीमा सा जहर जो सिर्फ ख्यालों में घोला गया। जरा रुकिए, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी। जी बताइए। क्या आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत से जो सबसे पहला गुनाह या गलती हुई वो किसी नफरत, लालच या हिंसा की वजह से नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं। मतलब शैतान ने उनसे ये थोड़े ही कहा कि आओ किसी का कत्ल करते हैं या कोई बहुत बुरी चीज करते हैं। तो फिर क्या कहा? उसने बहुत ही चालाकी से उनकी सबसे गहरी असुरक्षा, उनकी इनसिक्योरिटी पर वार किया। उसने उन्हें हमेशगी की बादशाहत का लालच दिया। उसने कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, हमेशा जिंदा रहोगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि इंसानी फितरत की सबसे पहली कमजोरी कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं थी, बल्कि खत्म हो जाने का डर था। एकदम सही पकड़ा आपने। मौत का खौफ और हमेशा बने रहने की चाहत, यही वो कमजोरी थी जिसने उन्हें वो फल खाने पर मजबूर किया, और एक बनी पनाई पूरी तरह सुरक्षित जन्नत से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा, जो स्रोत सामग्री के अनुसार शायद श्रीलंका या जेद्दा के आसपास का इलाका था। और देखिए, जमीन पर आना कोई सजा भर नहीं था, ये सर्वाइवल की एक एकदम नई शुरुआत थी। हाँ, मतलब उन्हें आग जलाना सीखना पड़ा, खेती करनी पड़ी। जी, लेकिन यहाँ एक और बहुत खूबसूरत चीज हुई। आदम ने तौबा की, यानी अपनी गलती मान ली। और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये इंसानियत की पहली सीढ़ी थी, ये मानना कि हम कमजोर हैं और हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। खैर, इसके बाद इदरीस का जिक्र आता है, जो स्रोत सामग्री के अनुसार वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। और मैं कहूंगी कि कलम का इस्तेमाल कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये इतिहास को दर्ज करने, कानून बनाने और सभ्यताओं को जोड़ने का सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जब हम नूह के दौर में आते हैं तो स्रोत सामग्री हमें इंसानी फितरत का एक और बहुत ही अजीब पहलू दिखाती है। मतलब नूह के दौर में 5 बहुत नेक लोग थे, वद, सुआ, युगो, यऊक और नसर। जी। तो जब वे गुजर गए तो लोगों ने उनकी मूर्तियां बना लीं। और यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये मूर्तियां रातों रात पूजा करने के लिए नहीं बनाई थी। अच्छा, तो फिर किस लिए? उन्होंने मूर्तियां इसलिए बनाई ताकि जब भी उन्हें देखें तो उन्हें उन नेक लोगों की याद आए और वे भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हों। मतलब ये एक बहुत ही भोला और साफ इरादा था। लेकिन यही तो फंदा है ना, इसकी शुरुआत किसी नफरत या बगावत से नहीं हुई। इसकी शुरुआत तो हद से ज्यादा मोहब्बत और यादों से हुई। जी हाँ। अगर मैं इसे आज के दौर से जोड़ूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया में डूब जाते हैं, या फिर
किसी मशहूर हस्ती, किसी एक्टर या नेता को लेकर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो जो फैन कल्चर है वो एक अंधी पूजा, एक ऑब्सेशन में बदल जाता है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब पीढ़ियां बदलती गईं, असली मकसद भुला दिया गया और वो जो सम्मान था वो बुत परस्ती में बदल गया। एकदम सही। और इसी अंधी पूजा के साथ जन्म लिया एक और चीज ने, आर्किटेक्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल के गुरूर ने। आर्किटेक्चर का गुरूर। हाँ, मतलब नूह की कौम अपनी ऊंची इमारतों और उस दौर की आजाद जिंदगी पर इतना घमंड करने लगी थी कि उन्हें लगता था कि वे अजय हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। इसीलिए जब नूह ने उन्हें चेतावनी दी और सूखी जमीन पर एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू की तो उन्होंने उनका भयंकर मजाक उड़ाया। जाहिर सी बात है, मतलब अगर आज आपके पड़ोस में कोई इंसान राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल क्रूज शिप बनाने लगे तो आप क्या करेंगे? हाँ, लोग हंसेंगे ही। बिल्कुल, लोग उस पर मीम्स बनाएंगे, उसे पागल कहेंगे। नूह की कौम ने भी यही किया। उन्हें लगा कि ये इंसान अपना दिमाग खो बैठा है। लेकिन जब वो विनाशकारी जल प्रलय आया और स्रोत सामग्री कहती है कि पानी सिर्फ आसमान से नहीं बरसा बल्कि जमीन फाड़कर ओवन और तंदूर के अंदर से उबलने लगा, बाप रे! तो उनकी वो सारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, उनकी वो ऊंची इमारतें, सब कुछ डूब गया। प्रकृति के उस खौफनाक लूप के सामने उनका वो गुरूर एक पल भी नहीं टिका, सिर्फ वो लकड़ी की कश्ती बची। इसीलिए नूह को दूसरा आदम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत को मानो रीस्टार्ट किया। तो पानी ने एक पूरी सभ्यता को, उनके शारीरिक और तकनीकी अहंकार को मिटा दिया। अब किसी को भी लगेगा कि इसके बाद तो इंसान शायद विनम्र हो गया होगा। लगना तो यही चाहिए। लेकिन नहीं, इंसानी फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। इंसान ने इस तबाही से सबक सीखने के बजाय अपना तरीका ही बदल लिया। जी। उन्होंने सोचा, हम इसलिए डूब गए क्योंकि हमारे घर कमजोर थे। इस बार हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिसे कोई मौसम न मिटा सके। और यहीं से कहानी मुड़ती है आद और समूद की कौमों की तरफ। बिल्कुल, ये तकनीकी और शारीरिक ताकत के अहंकार का एकदम चरम था। आद की कौम इतने विशालकाय और ताकतवर लोग थे कि उन्होंने बाकायदा बड़े बड़े खंभों वाले शहर बसाए। उनका मानना था कि कोई भी कुदरती ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत हूद ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। और आखिरकार उनका पतन कैसे हुआ? स्रोत सामग्री बताते हैं कि उन पर कोई आग नहीं बरसी, बल्कि मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक एक बेहद बर्फीली और चीखती हुई भयानक आंधी चली, जिसे रे सरसर कहा गया है। जी। जरा सोचिए उस मनोवैज्ञानिक खौफ के बारे में। आप अपने सबसे मजबूत घरों में बंद हैं और बाहर एक ऐसी बर्फीली हवा लगातार 8 दिन तक चीख रही है जो आपकी हड्डियों को जमा दे। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये एक सेंसरी हॉरर था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। और आद के बाद आई समूद की कौम। ये लोग मदाइन साले के इलाकों में रहते थे और ये और भी एक कदम आगे निकल गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीधे पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने सुरक्षित महल बनाने शुरू कर दिए। अरे बाप रे! इसे सुनकर तो मुझे आज के उन अरबपतियों की याद आ रही है जो दुनिया के खत्म होने की डर से, यानी डूम्सडे से बचने के लिए न्यूजीलैंड या दूसरी जगहों पर पहाड़ों के अंदर करोड़ों डॉलर के अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं। एकदम वही मानसिक था। हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि उनकी तकनीक और उनका पैसा उन्हें कुदरत के किसी भी कहर से बचा लेगा। समूद की कौम की मानसिकता भी बिल्कुल यही थी। और यही वजह है कि जब हजरत साले ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने उल्टा साले को ही चुनौती दे डाली। अच्छा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस ठोस चट्टान में से एक जिंदा और हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। मतलब उनका गुरूर ये था कि पत्थर से जीवन कैसे निकल सकता है। लेकिन जब वो चमत्कार हुआ तो बजाय इसके कि वे अपनी गलती मानते, उनका अहंकार और आहत हो गया और उन्हें कुछ दिन बाद उस ऊंटनी को ही मार डाला। और फिर उन्हें 3 दिन का काउंटडाउन दिया गया। स्रोत सामग्री के अनुसार उन 3 दिनों में उनके चेहरे डर के मारे पीले, फिर लाल और आखिर में काले पड़ गए। जी। और उनके अंत का तरीका सबसे ज्यादा खौफनाक था। मतलब कोई पत्थर नहीं बरसा, कोई पानी नहीं आया, बल्कि एक भयानक आवाज, एक साउंड वेव या भयंकर चिंगाड़ ने उनके दिलों को फाड़ दिया। हाँ। ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। मतलब आप पहाड़ों में छिप सकते हैं, दीवारों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन आप एक आवाज को दीवार के बाहर नहीं रोक सकते। प्रकृति के सामने इंसान की तकनीक हमेशा धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल।
आद और समूद दोनों को उसी चीज ने मारा जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। सही बात है। लेकिन इसके बाद कहानी एक बहुत ही अलग मोड़ लेती है। शारीरिक और तकनीकी गुरूर की इन कहानियों से निकलकर हम आते हैं एक ऐसे अकेले नौजवान की तरफ जिसने अंधी आस्था और बौद्धिक अहंकार के खिलाफ एक लॉजिकल यानी एकदम तार्किक बगावत की, हजरत इब्राहिम। इब्राहिम की कहानी मेरी पसंदीदा है क्योंकि इसमें तलवारों या बाजों की ताकत नहीं है, इसमें दिमाग की ताकत है। बादशाह नमरूद उस वक्त का सबसे ताकतवर शासक था। वो खुद को भगवान मानता था जी। जब इब्राहिम की उससे बहस हुई तो नमरूद ने कहा कि वो भी जीवन और मृत्यु का मालिक है, वो भी किसी को मार सकता है और जिंदा छोड़ सकता है। और वहां इब्राहिम ने कोई जज्बाती बात नहीं की, उन्होंने एकदम सीधा और तार्किक तर्क दिया। उन्होंने कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुम वाकई भगवान हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। क्या बात है। मतलब ये बहस को एक ऐसे स्तर पर ले जाना था जहां सत्ता का सारा गुरूर निहत्था हो जाए। और वो जो मूर्तियों को तोड़ने वाला किस्सा है वो तो एक मास्टर क्लास है। वाह। मतलब वो चाहते तो चुपचाप सारी मूर्तियां तोड़कर रात के अंधेरे में भाग सकते थे। बिल्कुल भाग सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारी छोटी मूर्तियां तोड़ी और कुल्हाड़ी को सबसे बड़ी मूर्ति के कंधे पर रख दिया। ये कोई तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा माइंड गेम था। वो लोगों को मजबूर करना चाहते थे कि वे खुद अपने दिमाग से ये सवाल करें कि जो मूर्ति खुद को टूटने से नहीं बचा सकी वो हमारा भगवान कैसे हो सकती है। इब्राहिम ने सत्ता को और समाज की अंधी आस्था को हथियारों से नहीं, लॉजिक से चुनौती दी थी। इसके बदले में उन्हें एक बहुत बड़ी आग में फेंका गया जो स्रोत सामग्री के अनुसार उनके लिए ठंडी और सुरक्षित हो गई। दूसरी तरफ हम उनके भतीजे लूत की कहानी देखते हैं, जिनकी सदूम बस्ती का अंत उनके नैतिक पतन और अंधी हवस के कारण हुआ। और देखिए, इब्राहिम की इस बगावत से इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंटवारा भी होता है। बिल्कुल, इब्राहिम के दो बेटे हुए, एक इस्माइल जिनकी कुर्बानी को ऐन मौके पर एक मेढ़े से बदल दिया गया था और जिन्होंने मक्का में काबा का निर्माण किया। इस्माइल की नस्ल से ही आगे चलकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद आए जी। और दूसरे बेटे इसहाक जिनकी नस्ल से इसराइल के तमाम पैगंबर आए, जैसे मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा। तो अब जब हम इब्राहिम के वंशजों की बात करते हैं तो कहानी साम्राज्यों के टकराव से निकलकर समाज, न्याय और व्यक्तिगत संघर्षों की तरफ मुड़ती है। हाँ, यूसुफ, अय्यूब और शोएब की कहानियां। बिल्कुल। अगर आप यूसुफ की कहानी को देखें तो ये इतिहास की सबसे क्लासिक रैग्स टू रिचेस कहानी है। मतलब एकदम जीरो से उठकर शिखर तक पहुंचने की कहानी। लेकिन ये किसी चालाकी पर नहीं बल्कि इंटेग्रिटी या ईमानदारी पर टिकी है। यूसुफ की कहानी इंसानी दर्द और सब्र का एक बहुत बहुत गहरा अध्ययन है। अपने ही सगे भाइयों द्वारा कुएं के अंधेरे में फेंका जाना, फिर मिस्र के बाजार में गुलाम बनकर बिकना, वहां की एक बड़े अधिकारी की पत्नी जुलेखा का प्रलोभन झेलना और फिर झूठे इल्जाम में सालों तक जेल में रहना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपने उसूल नहीं छोड़े और अपनी प्रतिभा यानी सपनों की व्याख्या करने की कला से वो जेल से निकलकर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर बन जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स उनका सत्ता पाना नहीं है। तो क्या है? क्लाइमैक्स वो पल है जब उनके वही भाई जिन्होंने उन्हें कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उनके सामने भिखारी बनकर अनाज मांगने खड़े हैं। जी। यूसुफ के पास बदला लेने की पूरी ताकत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया। ये सत्ता के गुरूर का सबसे मानवीय जवाब था। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और यही इंटीग्रिटी, यही ईमानदारी हमें अय्यूब की कहानी में भी दिखती है। अय्यूब जिनका सब कुछ, उनका धन, बच्चे, सेहत एक झटके में छिन गया। उनके शरीर पर भयानक बीमारियां आ गई, लोग उनसे दूर हो गए। हाँ। लेकिन वो कूड़े के ढेर पर बैठकर भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी ईश्वर का धन्यवाद कहते रहे। और इसी दौरान स्रोत सामग्री हमें शोएब की कौम की कहानी भी बताती है जो मदीने में थी। शोएब की कौम का अपराध बहुत ही दिलचस्प है और मुझे लगता है आज के दौर से बहुत जुड़ा हुआ है। कैसे? मतलब उनका अपराध कोई बहुत बड़ी हिंसा या बुतपरस्ती नहीं थी। उनका अपराध था नाप तौल में हेरा फेरी। आज की भाषा में कहें तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। बिल्कुल। ये कॉर्पोरेट फ्रॉड है, मार्केट को मैनिपुलेट करना है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग है। एकदम सही।
वे आर्थिक भ्रष्टाचार को अपनी स्मार्टनेस और अपना अधिकार समझते थे। उन्हें लगता था कि बाजार में धोखाधड़ी करना बस व्यापार का हिस्सा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार ने समाज के भरोसे को खत्म कर दिया। स्रोत सामग्री के अनुसार आखिरकार उनकी इस चालाकी और आर्थिक लालच को आग के बादलों ने हमेशा के लिए राख कर दिया। तो अगर हम यूसुफ, अय्यूब और शोएब की कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि चाहे आप कुएं के अंधेरे में हो, बीमारी से जूझ रहे हों या शेयर बाजार के लालच के सामने खड़े हों, सिस्टम में असली जीत उसी की होती है जो अपनी नैतिकता को नहीं बेचता। बिल्कुल। तो यहां तक हमने देखा कि ईमानदारी और सब्र जीतते हैं, लेकिन अब स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग और मुश्किल सवाल की तरफ बढ़ती है। जब कमजोरों और गुलामों के हाथ में सचमुच सत्ता आ जाती है तब क्या होता है? मूसा, दाऊद और सुलेमान की कहानियां। मूसा की कहानी तो मैं कहूंगा नियति के विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण है। मिस्र का फिरौन हर पैदा होने वाले लड़के का कत्ल करवा रहा था ताकि कोई उसके साम्राज्य को ना गिरा दे। हाँ। लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा के भी क्या कर पाया? अल्लाह ने उसी बच्चे को यानी मूसा को फिरौन के ही महल में उसी के शाही खर्चे पर पलवा दिया। ये वाकई एक सुप्रीम आयरनी है। और जब मूसा कोहितूर पर अल्लाह से बात करते हैं और कलीमुल्लाह कहलाते हैं, तब वो फिरौन के पास किसी बड़ी फौज के साथ नहीं लौटते जी। उनके पास सिर्फ एक लकड़ी की लाठी थी। 70,000 जादूगरों के सांपों के सामने मूसा की वो लाठी एक विशाल अजदहा बनकर सबको निगल जाती है। और फिर लाल सागर का वो मशहूर बंटवारा, जहां फिरौन अपनी सारी ताकत और अहंकार के साथ उसी समंदर में डूब जाता है जिस पर वो राज करता था। और सत्ता पलटने का ये सिलसिला दाऊद की कहानी में भी दिखता है। तालूत और जालूत का युद्ध। एक तरफ विशालकाय और खूंखार जालूत था और दूसरी तरफ एक युवा चरवाहा दाऊद। दाऊद ने इस लड़ाई में कोई भारी भरकम तलवार इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने एक गुलेल और एक बहुत ही सटीक पत्थर का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब आप कमजोर हों तो आपको अपने दुश्मन के तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। सही रणनीति, एक सटीक निशाना और खुद पर यकीन भारी शारीरिक ताकत से हमेशा जीत जाता है। लेकिन रुकिए जी, मुझे यहाँ आपको टोकना होगा और एक बहुत कड़ा सवाल पूछना होगा। जी पूछें। देखिए, मूसा एक बागी थे जो एक अत्याचारी सत्ता से लड़े। दाऊद एक अंडरडॉग थे। ये सब बहुत प्रेरणादायक लगता है। लेकिन सुलेमान तो खुद सत्ता के एकदम शिखर पर थे। बिल्कुल थे। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि उनका राज सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं पर था। जिन्नात उनके लिए इमारतें बनाते थे, वो परिंदों की बोली समझते थे। मलका सबा उनके दरबार में आकर इस्लाम कबूल करती हैं। अब इतिहास गवाह है कि किसी भी इंसान को अगर एब्सोल्यूट पावर यानी पूर्ण सत्ता दे दी जाए तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाता है। वो एक तानाशाह बन जाता है। हाँ, ये तो है। तो स्रोत सामग्री ये कैसे ठहरा सकती है कि सुलेमान के पास दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता होने के बावजूद वो एक क्रूर तानाशाह नहीं बने? ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स क्यों? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है और मैं समझाता हूं इसका जवाब सुलेमान के एक छोटी सी घटना में छिपा है। कौन सी घटना? स्रोता सामग्री यह स्थापित करती है कि सुलेमान की महानता उनकी हवाओं पर हुकूमत में नहीं थी। जब वो अपने भारी भरकम लश्कर यानी इंसानों, जिन्नातों और परिंदों की सेना के साथ एक घाटी से गुजर रहे थे तो उन्होंने नीचे एक बहुत ही छोटी सी चींटी की आवाज सुनी। अच्छा। वो चींटी अपने साथी चींटियों से कह रही थी कि अपने बिलों में छिप जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें अनजाने में कुचल न दे। और सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उस पूरी विशाल सेना को वहीं रोक दिया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। ये घटना बताती है कि असली ताकत आखिर है क्या। फिरौन के पास ताकत थी तो उसने अपने से कमजोरों को कुचला। सुलेमान के पास वो ताकत थी जो इतिहास में कभी किसी को नहीं मिली। लेकिन उनकी आखिरी चिंता ये थी कि उनके पैरों तले एक चींटी भी न कुचली जाए। सत्ता का सही अर्थ दूसरों को डराना नहीं है, बल्कि सबसे कमजोर